हजरात अपने नसीबे पर आप नाज कीजिए। जिस मुबारक चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये मौला अली के घर का वो चमकता हुआ चेहरा है। अपना दोनों हाथ उठा करके अपने मौला के नाम पर मौला के घर से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर। हजरात दोनों हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद नवाज अख्तर साहब चिश्ती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी बिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजरत को सुनिए भी और हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी कीजिए। क्या आप यहाँ ये रिवाज है कि एक भाई को सुना जाता है, दूसरे भाई को नहीं सुना जाता? पब्लिक तोड़ के गई। हाँ, अच्छा हमारी बारी में चाय पीने गए, तो जब आप लोगों की बारी होगी तो शजर मियां को मैं चाय पिलाने ले जाऊंगा। बताइए, बोलिए, मैं ले जाऊं? चलिए, जो हमारे हिस्से में आए वही गनीमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नऊम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सुभान अल्लाह। व सल्लल्लाहु व सल्लम अला शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग माइक ले लीजिए, उसमें बातें कर लीजिए। दे दूँ ये तो खामोश हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए, आप ही लोग बोल लीजिए, मैं बातें सुन लूँगा आप लोगों का। खामोश। असल में मसला ये है कि हम जितनी मोहब्बत आपसे करते हैं उतनी मोहब्बत आप हमसे करते हैं, उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह मालूम है? वजह मालूम है कि हमें मोहब्बत का रिश्ता क्यों है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आखिर शजर मियां ही आपको क्यों चाहिए? आखिर मकनपुर का सैयदजादा क्यों चाहिए आपको? क्यों चाहिए एक सैयदजादा? और भी नात पढ़ने वाले हैं और भी तकरीर करने वाले हैं, आप उनको सुनना नहीं चाहते, एक सैयदजादे को सुनना चाहते हैं। वजह मालूम है इसकी? कभी सोचा कि सैयदों से इतनी मोहब्बत क्यों है? बड़े सरकार को हमारे जमाने से, हमारी निगाहों के सामने से गए हुए एक अरसा बीत गया, मगर नौजवान आज भी वही टोपी लगा के फिर रहा है जो बड़े सरकार लगाया। कभी वजह पे गौर किया? कभी वजह सोची? नहीं सोची। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि बिहार में रहने वाला एक शख्स अपने दूसरे भाई को लेके भद्रक की सरजमीन पे आता है और यही अपने आप को फना कर देता है आपकी मोहब्बत में और आपको अल्लाह से मिला देता है? कभी वजह सोची? कभी वजह सोची? कभी गौर किया? वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं किया। इस हिंदुस्तान की धरती पर
मौला अली के बेटे ने सबसे पहले माबूदे पर हक के सामने लोगों को सरे तस्लीम खम क्यों करवाया मकनपुर की सरजमीन से? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा? इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अताए रसूल सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने एक ऐसी करामतें दिखाई जिसका आज तक किसी से सुदूर नहीं हुआ है। मुझे बताओ हिंदुस्तान के मुसलमानों, गरीब नवाज ने आखिर ऐसा क्यों किया? सुभान अल्लाह। कभी सोचा? भैया अगर माइक सही हो सकता हो किसी तरह तो कर दीजिए थोड़ा बहुत। अरे हम भी बोल लेंगे भाई, सब तो अपनी अपनी आवाज दिखा के चले गए, वो हम क्या दिखाएं, हमारे पास तो आवाजें नहीं थी। मगर आपने बुलाया और इतनी दूर से बुलाया। अरे कभी ये भी सोचा कि इतनी दूर से क्यों बुला लिया मुझे? क्यों आखिर 28 घंटा ट्रेन लेट देखी है कभी? एक दिन और 4.5 घंटा ट्रेन में बैठे हैं हम। मतलब 24 घंटा और 4.5 घंटा और ऊपर का जोड़ लीजिए, इतनी दूर से आए हैं। शजर मियां ने क्या किया, मुंबई में थे ये प्रोग्राम, बोले कि यार मैं तो कल निकलूंगा उड़ीसा के लिए। तो मैंने कहा काय से जा रहे? बोले भाई ट्रेन तो बहुत लेट है। तो उनका यही बात बाबू पहले कह देते तो हमको भी अकल आ जाती, कम से कम मोहब्बत में यहाँ 28.5 घंटा तो न लगता। मगर एक बात दिमाग में आई कि जो मोहब्बत सिर्फ मजा दे वो मोहब्बत नहीं, गुनाह होता है। और जिस मोहब्बत में सर कटाना पड़ जाए, जान लुटाना पड़ जाए, घर लुटाना पड़ जाए, तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ जाए, वही मोहब्बत सर बुलंद होती है, वही मोहब्बत जिंदा होती है, वही मोहब्बत जागता होती है। नारे तकबीर, अब कम से कम कयामत के दिन मेरे पास कहने के लिए ये तो रह गया कि या रसूल अल्लाह, जिस उम्मत के लिए आपने आंसू बहाए थे, मुसल्ले भिगोए थे, आयशा के कमरे में रोए थे, उम्मे सलमा के सामने रोए थे, या रसूल अल्लाह मैं और कुछ नहीं कर सकता था, आपकी उड़ीसा की उम्मत के लिए 28 घंटा ट्रेन में बैठा हूं। इतना तो हो सके। बस उड़ीसा वालों थोड़ी और आवाज बढ़ा दीजिए, वो सही कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। ये आवाज माइक बहुत खराब है। अरे इतना जलसा टेंट में इतना पैसा टेंट पर खर्च करते हो, 500,000 के बंद हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलो, जोर से। आप लोग वीआईपी नहीं, वीआईपी है आप लोग तो थोड़ा जोर से बोलिए। जो वीआईपी होता है उसकी और जिम्मेदारी होती। बंद हो गए, हर हर मोदी घर घर मोदी हो गया। बोलो अब की बार मोदी सरकार हो गई। और लाओ भाई मोदी सरकार, ना 500 ना 1000। हेलो तो जहां इतना पैसा खर्च करते हो, कम से कम माइक पे पैसा खर्च कर दिया करो, माइक एक अच्छा लगवा लिया करो। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। थोड़ा सा पैसा माइक पे खर्च कर लिया कीजिए, ताकि देखिए आप तो अपने घर से उठ के आए हैं, ज्यादा से ज्यादा आए होंगे तो बड़े सरकार की चौखट से आए होंगे, इससे ज्यादा दूर से नहीं आए होंगे। और आए हैं तो आप मेरे सर आंखों, मेरे
सर आंखों पे। क्यों? मुस्तफा की मजलिस सुनने वाला, मुस्तफा का जिक्र सुनने वाला, मुस्तफा की महफिल में बैठ के उन पे दुरूद पढ़ने वाला मियां किस्मत वाला होता है। मैं आपकी किस्मत पे नाज करता हूँ कि आप रसूल पे दुरूद पढ़ने आए हैं, उनका जिक्र सुनने आए हैं, उनकी मोहब्बतों में डूबने आए हैं। आपके जिक्र पे मौलाए कायनात का नाम है, आपके कानों में अली मुर्तजा का नाम है, आपके दिमाग में एक तसव्वुर है कि हाँ हुसैन ऐसे थे, हुसैन ऐसे थे, हसन ऐसे थे, फातिमा ऐसी थी, और आप इस तसव्वुर में बैठे हुए हैं कि सजर मियां एक बार और नात पढ़ेंगे, वो नात कि जिसको सुन के रसूल इनाम दिया करते थे। अभी उसी नात को सुन के आप भी इनाम देंगे। आप सहाबा की सुन्नत अदा करेंगे, आप रसूल की सुन्नत अदा करेंगे। ये हसन बिन साबित की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज समझ आ रही? वाह, थोड़ी बहुत आ रही है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि आप कितनी दूर से आए हैं? 100 किलोमीटर में बाबू। और बोलो जल्दी जल्दी बोल दीजिए, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं करूंगा मैं। उसकी वजह है कि शायद मुझसे ज्यादा मेहनत करके और कोई आया भी नहीं है। मैं 28 को घर से निकला हूं, मेरा 29 का टिकट था, मैं 31 को पहुंचा हूं। मैं 29 को निकला था, 29 को, हाँ सॉरी 29 को निकला था सुबह, और 31 को पहुंचा हूँ 48 घंटा में। कोई है एक ऐसा मालिक हलाल जो 48 घंटा में पहुंचा हो? कोई एक हाथ उठा दीजिए, कोई पहुंचा है? तो सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की। आप लोगों को आना होता है 100 किलोमीटर से, 200 किलोमीटर से, 300 किलोमीटर से, मगर सामने वाला जो आ रहा है उसके हाल पे तो थोड़ा रहम किया कीजिए। आपको एक जलसा सुनना होता है, यहाँ साल में 364 जलसे करने होते हैं। अगर हमारी आवाज यहीं बैठ जाएगी तो हम वहां जाके क्या बोलेंगे? छोड़िए सारी बातें, छोड़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए लगन के साथ। आप सुनिएगा ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी सुना मैंने आपको। ये हमारे भाई हैं, अब उनकी खुशकिस्मती कह लीजिए या और कुछ नाम दे दीजिए कि मेरे छोटे भाई। बड़े भाई होते तो दबा के बिठा देते, नहीं अभी तकरीर नहीं करोगे, अभी हमको पढ़ने को, पब्लिक हमको सुन रही है। सपोर्टर जिसके ज्यादा होते हैं, हुकूमत भी तो उसी की बनती है। परसों यूपी के गवर्नर को, सीएम साहब को कल रात में पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया, आज सुबह फिर वापस के ले लिया गया। अजीब चल रहा है यूपी में, तो समझे में नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हम तो कह रहे हैं गरीब नवाज, कोई एक इशारा कर दीजिए जो ऊंट बैठे जाए, अब खड़ा न हो। समझ रहे? तो दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व रहम व तहन्नन अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तहन्ननता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने आपसे क्या पूछा था कि इस तरह की टोपी क्यों लगाते हो? बहुत दिन गुजरे, मैंने बरेली में एक होटल में छोटे सरकार को देखा था। बदायूं उर्स में जा रहे थे, तो मैंने कहा यार ये इतनी नूरानी शक्ल का आदमी कौन है जिसकी तरफ दिल झुकता है, जिसके लिए तबीयत मचलती है। और यकीन जानिए कि उससे पहले मैंने उनको देखा नहीं था। क्या कहना उनको देखा नहीं था। हुआ ये था कि बदायूं शरीफ जो है वो मेरी फूफी का ससुराल है। और भाई उड़िया नहीं आती हमको, किसी से भी तर्जुमा करवा लीजिए, समझ रहे हैं उर्दू। इससे ज्यादा उर्दू वो नहीं बोल सकते हम, जितनी है उतनी गनीमत है। इससे ज्यादा बोलेंगे तो अरबी ना हो जाएगा भाई, इससे ज्यादा उर्दू बोलेंगे तो अरबी ना हो जाएगा। अभी देखिए हमारे ससुर के, ससुर जानते हैं यहाँ पे, हमारे ससुर, अच्छा हाँ हमारे ससुर के साथी हैं। सुभान अल्लाह।
अब आप बताइए कि बाप का दोस्त चचा होता है कि नहीं? अब ससुर का दोस्त क्या माना जाए? मेरे सराफों पर सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि औलादे गौस है आप जहाँ चाहें खत्म। अरे बहरहाल अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को सलामत रखे। दुरूशी पढ़िए, मैं वहीं से आपको बताता हूँ। पहले वो वाकया सुन लीजिए। तो मैं दूर से देख रहा था, मुझे असल में घर से जाना था बदायूं, तो फोन आया कि तुम वहां से आ रहे तो बरेली होके आना, छोटे सरकार को लेते आना। मुझसे नहीं कहा, मेरे चचा बैठे हुए थे गाड़ी में, उनके पास फोन आया था। और उस वक्त फोन भी नहीं चलते थे, वो टेलीफोन थे, वो ग्रामोफोन क्या बोलते हैं उसको, वो चलते थे। हाँ, जो वायरलेस नहीं होता था, उसमें वायर होता था, वो वाले टाइप लैंडलाइन फोन। तो मुझे उनको फोन आया कि उनको उठा लेना, वहां से बिठा लेना गाड़ी में, वो होटल में है। अब मुझे क्या मालूम कहाँ गाड़ी लेके जा रहे हैं। बहरहाल बरेली की तरफ जब मुड़े तो गाड़ी रोक दी। एक बड़े खूबसूरत से आदमी नीचे उतर रहे। एक बार दिल बोला कि यार अगर इनको लेने के लिए रुके हैं तो सफर में इनको देखते देखते ही सफर कट जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि कब बदायूं पहुंच गए। मगर दिल ने फिर सोचा कि आखिर है कौन? इतना नूरानी चेहरा, इतनी मासूम सी शक्ल, मुस्कुराते हुए, फूल झड़ते हुए, क्या तर्जमानी हो। ये सोच ही रहे थे हम, कितने में आगे आए, बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजरत। फिर चचा उतरे हमारे, उनसे मुलाकात हुई। अभी भी पता नहीं चला कि कौन है। मैं बदायूं के रास्ते में ये सोचता रहा कि आखिर इतनी नूरानी शक्ल हो कौन सकती है। मैं बच्चा था उस वक्त, छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। यही दिल में और अक्ल में बातें चल रही थी कि अक्ल जवाब दे गई और दिल ने पुकार के कहा कि इतना खूबसूरत सिर्फ और सिर्फ अली का बेटा हो सकता है, बाकी कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात। क्या कहने, इतना खूबसूरत। अच्छा, जब जुमला ही सुनना है तो एक जुमला और सुनिए। आखिर उसकी औलाद की तरफ लोगों के दिल क्यों ना खींचे जिसकी शक्ल देख के सूरज खींचा चला होता है। अब मुझे शेर आते नहीं है। और सुनिए, एक आदमी आए, दो आए, तीन आए, चार आए, सारे के सारे लोगों ने जोर लगा लिया। आखिर में मुस्तफा बोले, कल मर्द के हाथ में झंडा दूंगा। जुमले पे तवज्जो चाहता हूं आपकी। जब अकीदत में ही बैठे हैं आप और सिर्फ अकीदत की ही गोली खाना चाहते हैं तो अकीदत ही सुन लीजिए। सबकी वाहवाह आपकी मेरे सराफों पे, जितने लोगों की वाहवाह की, मगर एक बेटा अपने बाप की तारीफ कर रहा है इस वक्त। आप पे फर्ज है कि जितनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह सकते हो उतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए, क्योंकि मैं सैयद हूँ, अली की औलाद हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बाप का नाम जब अपने मुंह से लूं तो उनका मेरे बाप के मानने वाले फलक सिराज नारे लगाए, इसलिए कि मेरे बाप की बात है। अगर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो मुझे बुरा भी लग सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। इतने नारे लग गए हैं कि लोगों में अब बोलने की सकत नहीं बची। अच्छा, लोग स्टेमिना इकट्ठा किए बैठे हुए हैं, पता है क्यों? इसलिए कि हम दोनों भाई आज आपको बुलवाने पे तुले हुए हैं। पीछे से शजर मियां बोलते हैं या अली बोलो, इधर से नवाज अख्तर कहते हैं या अली बोलो। मुसलमानों, दिल पे हाथ रखो और एक बार ये बताओ कि या अली के अलावा भी कोई कहने की चीज रह गई दुनिया में? वाह, क्या कहना है।
इसी नाम को लेके तो लोग बलि हो गए हैं। इसी नाम को लेके, इसी नाम को याद करके तो लोगों ने कटोरे भरवा दिए हैं आना सागर से। इसी नाम को जप के जयपाल जोगी को मुसलमान बनाया है लोगों ने। इसी नाम की बदौलत तो एक वक्त में 70 लोगों के यहाँ तशरीफ ले गए हैं गौसे पाक। इसी नाम की बदौलत तो बुढ़िया की डूबी हुई कश्ती वापस मिली थी। यही आली है, इसी दर की खैरात है, जिस घर में भी गई है या अली की खैरात गई। देखिए इतना सुभान अल्लाह भी ना कहिए, ये भी हानिकारक है। सब फायदा बताते हैं, नुकसान बता रहे हैं। खोपड़ी घूम गई हमारी, उल्टी चालें चलने लगे हैं। क्योंकि जो लोग वापस गए थे कि शजर मियां नहीं पढ़ेंगे वापस चले जाओ, वो वापस आ रहे हैं। तो अब हम गुस्सा तो दिखाएंगे कि भाई हमारी बारी में तुम उठ के काहे चले गए थे। अब वो वापस आ रहे हैं तो गुस्सा भी दिखाने दीजिए थोड़ा। लोग कहते हैं सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, मीजान पे भारी है सुभान अल्लाह। जब कोई अमल नहीं होगा, अमल तोले जा रहे होंगे कयामत में, तो रब फरमाएगा कुछ है तो और तो कुछ नहीं है मालिक, तेरी तारीफ की थी, तेरे नाम से पहले सुभान लगाया था। अच्छा सुभान अल्लाह लिख कर कहा था, ला तराजू में रख। क्या कहना है, तराजू में रख। और जैसे ही हम जैसे गुनाहगार दिन क्रिकेट में, रात फिल्म में, नहीं तो व्हाट्सएप में, नहीं तो फेसबुक पे, सही बता रहे कि नहीं, झूठ नहीं है इसमें बिल्कुल। अफ्तार के वक्त लोग सेल्फी लेते हैं, आज मैंने रोजा रखा। अजीब। आज तरावी में खत्म कुरान हुआ, बस तुमने पढ़ा है जो सेल्फी ले रहे हो। इमाम साहब का हक है, वो तो बेचारा खामोश बैठा हुआ कि मुझे फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए या खिंचवाना चाहिए, फोटो हराम है या हलाल है, वो इसी चक्कर में बैठा है। तुम दनादन फिर सेल्फी खींच रहे हो, फेसबुक पे अपलोड करो। सही बात है कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हम। इसलिए कि हम आपसे कदम से कदम मिला के चलते हैं। हमें मालूम है, हम खुद खींचते, हमें मालूम है कि ये कौम कितनी गुनाहगार हो चुकी है, हमें पता है। और हम आपकी नब्ज देख के ही आपका इलाज करेंगे। ऐसा नहीं कि 2.5 घंटा तकरीर करें और 2.5 घंटा में सिर्फ आपको बोर करें, ऐसा नहीं हो सकता। अव्वल तो हम 2.5 घंटा नहीं करेंगे, आप काहे इतना बड़ा मुंह खोले बैठे। अरे 2.5 घंटा करेंगे तो फेफड़ा बाहर आ जाएगा भाई। 2.5 घंटा को तकरीर किया है, वो भी खड़े होके। हाँ, एक आदमी ने 6 घंटे तकरीर की है। हमारे यहाँ कस्बे में बदायूं के पास एक जिला है सहसबान, वहां मेरे जद्दे आला रहते थे, मौलाना सैयद अब्दुल समद हाफिज बुखारी। और वहां से अपने एक मुरीद के यहाँ तशरीफ लाए फपूंद में। इटावा जानते ना, इटावा मुलायम सिंह का एरिया, नहीं पहचान रहे हैं? अरे चोरों का एरिया, अब पहचान गए? हाँ, वहीं तशरीफ लाए। और ये याद रखिएगा कि 360 जहां थे, हुजूर को भी वहीं भेजा गया था। और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जहां कुफ्र था, गरीब नवाज को वहां भेजा गया था। जो सबसे ज्यादा जिस जगह बुत परस्ती होती थी, वहां जिंदा शाह मदार को भेजा गया था। और उड़ीसा में जब अथल पथल मची हुई थी, तो छोटे सरकार को भेजा गया था, बड़े सरकार को भेजा। वाह वाह। अल्लाह अकेला नहीं छोड़ता बंदों को, सोच से निकाल देना। चाहे फजर पढ़ो, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, चाहे कुछ न पढ़ो, खाना जरूर देगा वो। 3 टाइम का खाना देता है, चाहे चावल खाओ, चाहे बिरयानी खाओ, चाहे मुर्गा खाओ। और उस पे बोनस मालूम है क्या मिलता है? समाज में इज्जत मिलती है। हम उसके सामने सर नहीं झुका रहे, मगर कितना बड़ा गफूर रहीम है कि किसी के सामने हमारा सर झुकने नहीं देता, हमारी झोली फैलने नहीं देता, हमारे गुनाह किसी पे खुलते नहीं हैं। ये गफूर रहीम ही नहीं है तो क्या है?
उसी की तारीफ करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये उसी की तारीफ तो है, बेशक। उसी की तारीफ तो है जो सर ऊंचा रखता है तुम्हारा, जो सर झुकने नहीं देता, जो भूखा नहीं रहने देता, उसी की तो तारीफ है ये। तो कहते जाओ सुभान अल्लाह। तो जब कयामत में सारे अमाल कम पड़ जाएंगे तो सुभान अल्लाह रखा जाएगा, और जैसे ही मीजान में सुभान अल्लाह रखा जाएगा, मीजान का वजन बढ़ जाएगा, तुम्हारे अमाल का वजन बढ़ जाएगा, और तुमको जहन्नम के रास्ते से हटा के जन्नत के रास्ते पे डालेगा। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ पे सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहना है? वो इसलिए कि बाबू मेरी एक है मजबूरी। जब मैं समझता हूं कि लोग मेरी बात को समझने लगे हैं तो मैं तकरीर बढ़ाता चला जाता हूं। तो आप धीरे धीरे सुभान अल्लाह कहो, इतना ना कहो कि मैं तकरीर बढ़ाता चला जाऊं। पता चला फजर की अजान हो जाए, सजर में खुद नमाज पढ़ाए बजाय नात पढ़े। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और देखो, रात अपनी है और बात अपने घर की है, चाहे हमसे सुनो और चाहे सुनो इनसे। ये भी अली बोलेंगे, हम भी अली बोलेंगे, हमें इसके अलावा और नामे नहीं आते। ये तो अली के बाप का नाम लेंगे, या अली के भाई का नाम लेंगे, या अली के बेटों का नाम लेंगे, या अली के पोतों का नाम लेंगे। अरे अगर हम छोटे सरकार का भी नाम लेते हैं तो है तो अली के बेटे, अगर हम गरीबन नवाज का नाम लेते हैं तो है तो अली की औलाद, अगर हम गोश्त पर तकरीर करते हैं तो है तो अली की औलाद। अली के दायरे से जो चीज निकल जाए हम उस पर बोलते नहीं हैं, और एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि उस चीज को ढूंढ के रखना जो अली के दायरे से निकली हुई हो। कोई एक चीज, यहां तक कि कुरान। मैं एक वाकया आपको बता दूं, बहुत मुख्तसर और मजा लेने के लिए बता रहा हूं। अगर कभी, मुझे मालूम है कि आप बुलाएंगे नहीं, मालूम नहीं, मुझे यकीन है कि आप नहीं बुलाएंगे। वो इसलिए कि आदमी तकरीर तो करता नहीं है, खाली जोक दिए जा रहा है, तो काहे बुलाएंगे आप? अभी तक कोई काम की बात तो किया नहीं हमने, सब अपने घर की बातें बता रहे हैं। तो अपने घर की बात बताना कोई तकरीर होता है? तकरीर देखिए ना अभी कितनी अच्छी करके गए हैं मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब, समझ में आई उनकी तकरीर? अरे पूरा पैसा डुबा दिए, समझ में नहीं आई तकरीर? बोलिए, समझ में आई? तो वो तकरीर कर रहे थे और हम क्या कर रहे हैं? अपने बाप की बता रहे हैं, अपने दादा की बता रहे हैं, अपने परदादा की बता रहे हैं, अपने नगर दादा की बता रहे हैं, मौला अली की बता रहे हैं, हसन की बता रहे हैं, हुसैन की बता रहे हैं, एक घर की बताते चले जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसके बाहर जो हो वो बता दीजिए, हम वही बता देंगे। बताइए, कुछ इसके बाहर भी है? जब नहीं है तो मजबूर हो के फिर हमारे ही घर की सुन लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए, आपने बोलना शुरू कर दिया है तो अब रुकिएगा नहीं, हम भी बोलते जा रहे हैं, आप भी बोलते जाइए। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप आखिर औलादे रसूल से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? और हम जितने भी सैयद हैं वो आपसे क्यों मोहब्बत करते हैं? कभी इसका जवाब तो सोचिए, कभी सोचने की कोशिश की। मुहर्रम हुआ तो या हुसैन या हुसैन या हुसैन, जलसा हुआ तो या अली या अली या अली। अरे कभी सोचो तो बैठ के कि आखिर हम इन नामों को क्यों लेते हैं? और कभी अगर किसी सैयद को बुलाते हैं तो वो सैयद 28 घंटा लेट ट्रेन से क्यों चला आता है हमारे पास? कभी सोचना। कभी जब भी वक्त मिले आपको, एक फकीर की बात पे, मैं मोदी जी वाला फकीर नहीं हूँ, रियल फकीर हूं मैं। मोदी जी बोले थे ना उस दिन, भाइयों बहनों हम तो फकीर हैं, बोले थे ना। अरे दूसरों को फकीर कर दिए हैं बाबूजी, आपका फकीर हो। वाकई फकीर हूं मैं।
फकीर पे एक बात याद आई, कलंदर। अल्लाह शेर सुनो बाबा, सुनो, तुम्हें सुना रहा हूं कि साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, घर बड़ी चीज है तू दरसा कोई ढूंढ के ला, और 1-2 साल नहीं सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के ला, तू अली छोड़ कलंदर तो कोई ढूंढ ला, तू अली छोड़ कलंदर तो पंचतन का एक नारा है, जानी दामन बाजात का दामन, जन्नती मामा जान का दामन, तमाम वलियों का दामन। क्या तू अली छोड़ कलंदर कलंदर सा कोई ढूंढ के ला, कलंदर सा कोई ढूंढ के ला। अब बात आगे निकल जाएगी, ये मजे के लिए मैंने शेर पढ़ दिए थे, बात बहुत आगे निकल जाएगी और ना बहुत अच्छी बात बताने वाला था आपको। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इतनी मोहब्बत क्यों करते हो हमसे, और सैयद इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं मोहम्मद से। बिहार छोड़ के भद्रक में आके बस गए, यहीं अपने खालिक हकीको को देख लिया, उसकी बारगाह में चले गए, इसी जमीन पे रह गए, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों की उम्मत से। वजह मालूम है? वजह नहीं मालूम। आपकी जो मोहब्बत है वो इसलिए है, जी है ना, बगल से इखलास, जी करम फरमाइए, मुझे अपनी आपकी जो मोहब्बत है, सुन रहे ना, जी थोड़ा टेक लगा के मत बैठिए, हम भी तो खड़े हुए हैं भाई, तो सही से बैठ जाइए, हाँ तमीज से बैठिए। रसूल की महफिल, रसूल की महफिल, इसमें जब लोग बैठते थे तो इतने सुकूत से बैठते थे कि जैसे उनके सर पे परिंदे बैठ रहे। परिंदा समझते हैं? चिड़िया, ऐसे बैठते हैं जैसे चिड़िया बैठा हो सर पे, ऐसे बैठिए। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलाम अलैका। समझ में आ रहा भाई? रसूल जब जाने लगे दुनिया से तो फरमाया सहाबा से, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मगर तुम्हारे बीच में 2 बराबर की भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या बात है, मैं तवज्जो चाहता हूं उड़ीसा वालों, क्या कहना है। देखो मैं और आगे आ गया, तकरीबन 2 इंच आगे सरक गया। अब आपको मेरी तरफ आना पड़ेगा, उठ के मत आइए, जहन को मेरी तरफ लाइए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी। मैं अर्ज करूं, देखिए मुझे पढ़ा लिखा मजमा चाहिए, जैसा यहाँ बैठा हुआ है वैसे ही मजमा चाहिए, बस इतनी मोहब्बत करने वाला और इतनी ही दिल निकाल के पेश करने वाला, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अर्ज करूं, लोगों ने मुझसे सवाल किया, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो बोले मौलवी साहब ये जो बयान कर रहे हो कि बराबर की भारी चीजें, इसका क्या मतलब हुआ। रसूल ने कहा कि 2 बराबर की भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जितना वजन एक चीज में है उतना ही वजन दूसरी चीज में है। नारे भी लगाएंगे ना इमाम साहब, इनकी जिम्मेदारी है, सो जाएंगे बैठ के। 2 बराबर की भारी चीजें कैसे है। मैंने कहा हजरत अरबी पढ़ते हैं आप? बोले हाँ पढ़ता हूँ ना, और मैं तो 10 साल 15 साल पढ़ा हूँ। मैंने कहा तब तो आप कुछ और बन गए होंगे, हजरत कहाँ रहे होंगे। हजरत से भी ऊपर की कोई चीज हो गए होंगे आप तो। भाई हम लोग 10 साल पढ़ के हजरत बने, एक मौलवी एक आलिम 8 साल पढ़ लेता है वो हजरत हो जाता है, पूछ लीजिए इन लोगों से। और जो 15 साल पढ़ा हो वो क्या बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा भाई, है ना, डबल हजरत। हाँ महा हजरत हो गया, वाह। तो बोले हाँ मैं 15 साल पढ़ा हूं। तो मैंने कहा हजरत अरबी में एक को क्या कहते हैं। बोले वाहिद, वाहिद कहते हैं। सुन रहे ना आप लोग। तो मैंने कहा अरबी में 2 को क्या कहते हैं। बोले इस्नैन।
क्या बोलते हैं? स्नैन। क्या बोलते हैं? स्नैन। अच्छा, स्नैन कब बनता है? जब पूरा एक और पूरा एक दो हो जाए तब स्नैन बनता है। और अगर 70% वाहिद में खत्म कर दीजिए तो स्नैन रहेगा, वो तो पौने दो हो जाएगा। दो बनेगा ही नहीं, पौने दो हो जाएगा। बोलिए, पौने दो हो जाएगा। अगर एक में थोड़ा सा भी कम कर दीजिए, आप एक और एक लिखिए या 2 रुपया लीजिए, उसका छुट्टा कर आइए, तो अगर कोई चवन्नी पकड़ा दे, चवन्नी चलती है यहाँ पे? हाँ, कौन से जमाने में जी रहे हैं साहब? चवन्नी हम लोगों के बचपन में भी खत्म हो चुकी थी। जब हम लोगों का बचपन था तब खत्म हो गई थी चवन्नी। बहरहाल, तो उसमें 3 चवन्नियां इकट्ठा कीजिए तो 2 कह सकते हैं आप उसको, पौने 2 हो जाएगा यार। और अगर स्नैन बनाना हो तो बराबर की 2 बराबर का 1 और 1 लाना पड़ेगा, तब स्नैन बनेगा। 1 और 1 बराबर का लाना पड़ेगा, तब स्नैन बनेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, आप इधर उंगली कीजिए और इधर उंगली कीजिए और अरबी में पूछिए ये क्या है। ऐसे नहीं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। दोनों हाथ कहिए और कहिए अरबी में ये क्या है, तो पीछे से मौलाना की आवाज आएगी मशरिकैन। एक दिशा पूरी इधर है और एक दिशा पूरी इधर है। जब दोनों दिशाएं बराबर की हैं तब मशरिकैन हुआ। और अगर आप हाथ यूं करके खड़े हो जाइए, पूछिए ये क्या है, तो कहा जाएगा मगरिबैन। जब एक दिशा इधर की पूरी मिली और एक दिशा इधर की पूरी मिली तो वो मगरिबैन बना। पता चला कि जब 2 बराबर की चीजें जमा हो तब 2 बनती हैं। अगर जरा सा भी कम हो तो 2 नहीं हो पाएंगी। रसूल कहना क्या चाहते हैं? बराबर की 2 भारी चीज के बराबर की 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, कौन सी चीजें हैं बराबर की? फरमाते हैं किताबुल्लाह व इतरतु अहली बैती। एक अल्लाह का कलाम है, दूसरे मेरे अहले बैत हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं। तो या रसूल अल्लाह, ये दोनों बराबर कैसे हुए? आपको समझ में नहीं आई? ये दोनों बराबर कैसे हुए? हम रसूल से सवाल कर रहे थे कि आकल ने जवाब दिया, सुनो, जिस तरह कुरान में कोई शक नहीं है, अहले बैत में भी कोई शक नहीं है। जालिकल किताबु ला रैब फीह, जालिकल बैतु ला रैब फीह। सुनो, जिस तरह कुरान सच्चा है उस तरह अहले बैत सच्चे हैं। जिस तरह कुरान हिदायत करता है उस तरह अहले बैत हिदायत करते हैं। जिस तरह कुरान को पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, उसी तरह अहले बैत के रास्ते पे अमल करने वाला जन्नत में जाएगा। और सुनो, जिस तरह कुरान शफाअत करेगा उसी तरह अहले बैत शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बात समझ में आई? इसलिए 2 भारी चीजें हैं, बराबर की भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, बराबर की भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तो अब उम्मत पे क्या जरूरी हुआ? बोलो। रसूल ने कहा था नमाज पढ़ो। भाई बोलेंगे नहीं आप? नहीं बोलेंगे तो हम बैठ जाते हैं। मतलब नहीं बोलेंगे, और से सुन रहे हैं। भाई इतने गौर से मत सुनिए कि मुझे नींद आ जाए। जवाब दे। अभी आपको नारा भी लगाना है, याद रखिएगा ये बात। रसूल नमाज छोड़ के गए, हम नमाज पे कायम हैं। हमारे लिए नमाज पढ़ना जरूरी। रसूल ने हज के लिए हुक्म फरमाया, हम पे हज करना जरूरी। रसूल ने रोजा रखने के लिए कहा, हमें रोजा रखना जरूरी। रसूल ने दूसरों की मदद करने के लिए कहा, हमें दूसरों की मदद करना जरूरी। तो रसूल जो जो कहते जाते हैं हम वो करते जाते हैं। ईमान से कहो, दिल पे हाथ रख के कहो कि रसूल ने ये भी तो हुक्म फरमाया था कि मेरी औलाद की इज्जत करना, मेरे अली को देख के हंसना, मेरी औलाद का कलमा पढ़ना। ये भी तो कहा था कि हसन की मदद करना, हुसैन की मदद करना, जाफर सादिक की मदद करना, ज़ैनुल आबिदीन की मदद करना। तो जब उम्मत पे ये तमाम चीजें वाजिब हो चुकी,
रसूल के हुक्म के अनुसार तो ये भी जरूरी हो गया कि जब जब अली का नाम सुना जाए तब तब होठों पे मुस्कुराहट आ जाए, जब जब हुसैन का नाम सुना जाए तब तक आंखों से आंसू लगा हो जाए, जब जब हसन का नाम लिया जाए तब तब रसूल का सरापा सामने आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, औलादे रसूल, नारे तकबीर। बिल्कुल सही टाइम पे इमाम साहब नारा पकड़े हैं आप। सुभान अल्लाह। बस दुआ फरमा दीजिए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, तो रसूल की बताई हुई बातों पे अमल करना उम्मत के लिए जरूरी है। तो रसूल ने ही तो कहा था कि अली से मोहब्बत करो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं। मुस्नद अहमद इब्ने हंबल की एक हदीस, रसूल ने अबू जर गिफारी से कहा, सलमान फारसी से कहा, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से कहा कि जाओ मदीने के लोगों के घरों के दरवाजों को खटखटाओ, नॉक करो और जाके उनसे कहो कि अली से मोहब्बत करें। वाह वाह वाह। तो उम्मत पे इसलिए जरूरी हो गया मोहब्बत करना क्योंकि रसूल ने कहा था। आज उम्मत जो शहजादों से मोहब्बत करती है, जो सैयदजादों से मोहब्बत करती है, सरकारे गौसे पाक से मोहब्बत करती है, मखदूम कछोछा से मोहब्बत करती है, सरकारे मकनपुर से मोहब्बत करती है, सरकारे फबूल से मोहब्बत करती है, छोटे सरकार और बड़े सरकार से मोहब्बत करती है, ये सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि रसूल का हुक्म है कि अली से मोहब्बत करो। और अली से मोहब्बत के लिए जरूरी है कि उनके बेटों से मोहब्बत की जाए, उनके औलाद से मोहब्बत की जाए, उनके खानदान वालों से मोहब्बत की जाए। जब हम नीचे से शुरू करेंगे तब तो ऊपर पहुंचेंगे। क्या छत पे छलांग लगा के चढ़ जाओगे? देखो भाई, हम ये तो ना कहेंगे कि आपका नुकसान होगा, मगर एक बात जरूर जानते हैं बाबू, बोलो बोल दे, खामोशी से बोल दे, जोर से बोले, बहुत जोर से। हम ये तो न कहेंगे कि छलांग लगाने में आपका कोई नुकसान हो, अल्लाह करे आप सलामत रहें, मगर पैंट फटने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बजाओ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। अच्छा, ये तो हो गई आपकी मोहब्बत कि आप सैयदों से मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए कि रसूल ने कहा। अब सैयद काहे आपसे मोहब्बत करता है? क्या सवाल है, क्या सवाल है, वाह वाह वाह। सैयद काहे आपसे मोहब्बत करता है? कभी पूछा? सरकार से पूछा कभी? कल जाना पूछना जरूर, और फिर मेरी बात बताना कि सरकार आपका नाम नसीम अख्तर है। एक आप ही के नाम से मिलता जुलता पागल आया था जिसका नाम नवाज अख्तर था, और वो बता के गया था कि सैयद उम्मत से मोहब्बत क्यों करता है। बताऊं? पीछे वाले तैयार नहीं तो बताएं किसको? मालूम है क्यों मोहब्बत करते हैं? देखो भाई, ये चचा बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इधर बैठे हैं लोग, या अपनी मिसाल ले लो, आप लोग नौजवान हो, हमारी उम्र के हो। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको घर में रहने दिया जाएगा? बोलो, आपके बड़े आपको घर में रखेंगे? निकाल देंगे ना? जायदाद में हिस्सा रहेगा, और जायदाद में हिस्सा रखने के लिए जरूरी है कि जो बाप ने किया हो उसी पे अमल किया जाए। इतनी बात समझ में आई? जायदाद में हिस्सा रखने के लिए, खानदान में नाम लिखवाने के लिए ये जरूरी है कि बाप के नक्शे कदम पे चला जाए, बेटे के नक्शे दादा के नक्शे कदम पे चला जाए, चाचा के नक्शे कदम पे चला जाए, मामा के नक्शे कदम पे चला जाए, और अगर इसको छोड़ दिया तो खानदान से आप निकाल दिए जाएंगे। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो मुझे बताओ, किताबों में
हर सैयद ये पढ़ता है कि इसी उम्मत के लिए तो रोए थे मुस्तफा, इसी उम्मत के लिए तो दुआ मांगी थी। आयशा से कहा था, आयशा ये दुआ जो तुम अपने लिए करवा रही हो मैं हर रोज अपनी उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज में मांगता हूँ। सिद्दीक के सामने रोए, पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा उम्मत के लिए। उमर के सामने रोए, क्यों रो रहे हैं? उम्मत के लिए। या रसूल अल्लाह, अबू ज़र गिफ़ारी का सवाल, आप क्यों रो रहे हैं? उम्मत के लिए। या रसूल अल्लाह, सलमान फारसी का सवाल, आप क्यों रो रहे हैं? उम्मत के लिए। हम ये देखते चले आए हैं कि हमारा बाबा, हमारा जद्दे आला, हमारा बूढ़ से आला, वो मालिको मुख्तार आका, वो शफीए रोजे शुमार आका, वो हबीबे परवरदिगार आका अपनी इस उम्मत की मोहब्बत में रोया है। तो अब हर सैयद पे फर्ज हो गया कि उस उम्मत से मोहब्बत की जाए जिसके लिए आयशा के कमरे में दुआएं की गई है, जिसके लिए मस्जिद नबी में दुआएं की गई है, जिसके लिए जन्नतुल बकी की दुआएं की गई है। तो अब ये जरूरी हो गया कि हम भी आपसे मोहब्बत करें, छोटे सरकार भी आपसे मोहब्बत करें, बड़े सरकार भी आपसे मोहब्बत करें, इसलिए कि हमें सैयदों के खानदान से रिश्ता जोड़े रखना है। तो जिस पे हमारे बाप चले, हमारे दादा चले, हुसैन के नाना चले, हुसैन के बाबा चले, जरूरी है कि हर सैयद उसी रास्ते पे चले ताकि हमारा शिजरा महफूज रहे। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे अली हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन बदायूनी, नारे तकबीर। समझ में आई? हम यही चाहते थे कि समझ में आ जाए। तकरीरें तो बाबू बहुत होती और इतनी होती हैं कि तबीयत परेशान हो जाती है हमारी, बोलते बोलते और लोगों की सुनते सुनते। दोनों आजिज हैं। अब कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि परवरदिगार एक तकरीर सुनने को मिले, हाजा हबीबुल्लाह, हाजा रसूलुल्लाह, हाजा साहिबुल दरजा, हाजा साहिबुल मकामुल महमूद, हुवा शफीउल मुज़निबीन, हुवा रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाए, देखो गुनाहगारों, मेरे दाएं हाथ पे शफीउल मुज़निबीन बैठे हुए हैं, अनीसुल गरीबीन बैठे हुए हैं, रहमतुल लिल आलमीन बैठे हुए हैं, जिब्रील नारा लगाने वाले हो, हुसैन सलाम पढ़ने वाले हो, और खुतबा अल्लाह इरशाद फरमा रहा हो, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए, इरफा रासका या मोहम्मद, शफाअत कीजिए, कबूल की जाएगी, मांगिए अता किया जाएगा। अब तो बस एक तकरीर सुनने की जरूरत है मुसलमानों, उड़ीसा वालों। यकीनन अब कान उस तकरीर के लिए, उस गुफ्तगू के लिए तरस गए हैं कि जब हमें ये सुनने को मिलेगा कि नवाज अख्तर, तूने तकरीर में मेरा नाम लिया था, जा जन्नत में चला जा। ऐ उड़ीसा वालों, तुमने मेरे अली की बात पे सुभान अल्लाह कहा था, जाओ जन्नत में चले। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान। अब तो यही है बस कि सरकार जन्नत बांट रहे हो और हम खड़े हो, या रसूलुल्लाह हम पे भी नजर करम फरमाइए, हम पे भी निगाह उठाइए। हम भी आपके ऊपर जरूर पढ़ने वाले थे, हम भी आप पे सलाम भेजने वाले थे, हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं था। हम आपकी उम्मत को आपकी बातें बताते थे और उनसे कहते थे कि देखो रसूल ने ये करने के लिए कहा है, ये किया करो, रसूल ने ये करने के लिए मना किया है, इससे बाज रहा करो। या रसूलुल्लाह हमें भी जन्नत में ले चलिए। और रसूल मुस्कुरा के कहे कि आओ नवाज अख्तर चलो जन्नत। देखो मैंने आयत पढ़ी थी, वो आयत तो गया भूल में, क्या पढ़ी थी? अब हाफिज है, वो तो आयतुल कुर्सी थी, वो तो खुतबा था। उसके बाद एक आयत पढ़ी थी। जब स्टेजे वाले याद नहीं रखेंगे तो पब्लिक का याद करेगी। जाओ भैया सो जाओ अपने अपने घर, हो गया जल्दी। मैंने आयत पढ़ी थी, सलामुन अलैहि यौमा वुलिद व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या। नबी पर सलाम कि जिस दिन वो तुम्हारे लिए दुनिया में आया। क्यों? इसलिए कि तुमको अल्लाह की कुदरत के करिश्मे दिखा सके, वो दिखा सके कि चांद कैसे तोड़ा जाता है, वो दिखा सके
कि सूरज कैसे बुलाया जाता है, वो दिखा सके कि अली की आंख में थूक लगाने से कैसे सही हो सकती है, वो दिखा सके कि खारी पानी कैसे मीठा हो सकता है, वो दिखा सके कि कंकरियां कैसे कलमा पड़ती है, वो दिखा सके कि कटा हुआ बाजू थूक लगाने से कैसे जुड़ जाता है, वो दिखा सके कि एक कटोरे में हाथ डालने से पानी इतना बढ़ जाता है कि 100, 200, 300 सहाबा इकराम पी लेते हैं, वो दिखा सके कि जैसा उसकी पैदाइश के वक्त हुआ था ऐसा किसी नबी की पैदाइश के वक्त नहीं। अच्छा, यौम यमूत, और उस दिन पर भी सलाम। एक सलाम तो उस दिन जिस दिन नबी तुम्हारे लिए दुनिया में आया, और एक दिन उस दिन सलाम कि जिस दिन वो अल्लाह से जाके मिला, और एक दिन उस दिन सलाम जबकि उसका मर्तबा जाहिर किया जाएगा, यानी कयामत में। अब सुन लो तकरीर, अभी तक तो थी अकीदत, अब सही से तकरीर सुन लो। सुनना हो तो बता दीजिए वरना बैठ जाए, थकेंगे नहीं हम। समझ में आ रही? आधे लोगों की आ रही, आधे नहीं आ रही। एक मुकर्रर साहब थे, नसीर चला गया नसीर नहीं, नसीर सुन, एक मुकर्रर साहब थे, आए स्टेज पर खड़े हुए, बहुत बढ़िया जुब्बा उब्बा पहने थे, खड़े हुए बोले अस्सलाम वालेकुम, खुतबा पढ़े, उसके बाद बोले मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं? तो लोगों ने कहा समझ रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, जब समझ रहे हैं तो क्या करें तकरीर। लोगों ने फिर, कमेटी वालों ने उनको सलाह करके फिर बुलाया, आए दोबारा, तो लोगों ने कहा कि आपकी ये नहीं कहेंगे कि समझ रहे हैं, समझे? लोगों कहे समझ रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूं? बोले नहीं समझ। तो बोले क्या फायदा आपको समझाने का जब आप समझे नहीं रहे, खुदा हाफिज। तीसरी दफा फिर बुलाया, कहना अब की आधे कहना समझे, आधे कहना नहीं समझे, समझे? अरे आधे बोलो समझे, आधे बोलो नहीं समझे। इधर वाले समझे, तो जो नहीं समझा है वो एक दूसरे से समझ ले, जो समझ गए वो दूसरों को समझा दीजिए, हो गई तकरीर। तो कहने का मतलब ये है कि तकरीर अगर सुनना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो आंखें खोलिए और तवज्जो से सुनिए, बहुत तवज्जो से। देखिए मीलाद मुस्तफ़ा है, और जब मैंने इस कॉन्फ्रेंस का नाम सुना था सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस, तो मैंने कहा देखो रहमतुल्लिल आलमीन है रसूल रहमत है। अरे पीछे आवाज नहीं जा रही का भैया? रसूल रहमत है, हम भी मानते हैं, और एक सामने वाला ग्रुप है वो भी मानता है। तो इसलिए हमारे जलसे भी रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से होते हैं, और उनके जलसे का नाम भी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस होता है। तो दोनों में सिमिलरिटी हो गई, दोनों सेम हो गए, दोनों बराबर के हो गए। खैरुल बशर कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ भी हो रही, उनके यहाँ भी हो रही, तवज्जो चाहता हूं। मगर मैंने जब देखा कि सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस हो रही है, और मुझसे ख्वाजा साहब ने कहा, ख्वाजा इत्तिशामुद्दीन कादरी साहब ने, कि नवाज मियां तुम्हें जरूर पहुंचना है। मैंने कहा अब्बू जलसे का नाम क्या है? हम लोग उनको अब्बू कहते हैं प्यार से, तो हमने कहा अब्बू जलसे का नाम क्या है? बोले सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस। हमने कहा इसका मतलब है कि सलातो सलाम जो पढ़ते हैं ये सिर्फ उन्हीं का जलसा है, जो सलाम नहीं पढ़ते उनका जलसा नहीं है। सुभान अल्लाह, देखो भैया कमेटी वाले खुश हो गए, समझे? ना समझे तो इधर वाले पूछ ले, समझ गए हैं, आधा घंटा पहले समझ के बैठे। तो रसूल की मीलाद पे कुछ सवाल है, वो सवाल सुन लीजिए और उनके जवाब सुन लीजिए, और तकरीर खत्म कर दूं मैं। तकरीबन 1 घंटे से बोल रहा हूँ, करीब आधा घंटा हुआ। अरे भाई काहे के लिए मरवाना चाहते हैं बच्चे? जान लोगे बच्चे की? कोई नहीं समझा अभी, तो क्या फायदा समझने का? अभी शजर मियां वो सुनना, बस जल्दी जल्दी सुन लीजिए, जल्दी जल्दी सुना दे। सुन्नी क्या करता है? सुन्नी जो मुसलमान सहीउल अकीदा है वो क्या करता है? सलाम पढ़ता है, सलाम पढ़ता है एक, बोलिए, मीलाद करता है, जुलूस निकालता है, और तबर्रुक बांटता है, शिरीनी।
भाईजान तो जो चाहता हूँ आपकी शायद साहब, आपका नाम नहीं मालूम, कहाँ रजब अली साहब। देखिए रबीउल आखिर में रजब अली साहब बैठे, 11वीं का महीना में कुंडे वाले बैठे हुए, इमाम जाफर सादिक वाले भाई, ये इनको उस महीने से निस्बत है कि जो गरीब नवाज का भी है और उनके वालिदे बुजुर्गवार का भी है, इनका नाम उस महीने की निस्बत से। हाँ मेराजों वाले हैं भाई, उसी महीने में तो शब मेराज है। उसी महीने में तो एक ऐसा काम हुआ है जो किसी नबी के साथ नहीं हुआ। उसी महीने में रसूल ने एक ऐसी जात को देखा है कि दूसरों से कह दिया गया था लंतरानी मुझे नहीं देख सकते, मुझे देखने की कोशिश ना करो, और उसी महीने में दूसरे इंसान को बुला के मेराज पे दिखा दिया कि रसूल तुम्हारी आंखें तो पहले ही वैसी बना दी है जो मुझे देखने के काबिल हो। मूसा के पास ऐसी नजरें नहीं थी, उन्होंने नहीं देखा, मगर मोहम्मद के पास पहले से ऐसी नजरें मौजूद है जो मुझे देख सकती हूँ। इसलिए रसूल तुम चले आओ, जिसे जाओ जिब्रील लेके आओ। जिब्रील चले, मक्का से चले बैतुल मकदीस, और वहां से चले तो सीधे रब के पास, और आखिर में खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ये मेरी हद है। तो रसूल ने कहा मेरी हद, कहा आपकी हद ये तो आप जानते हैं, या आपका रब जानता है। समझ में आई? आप सबकी आई। तो पहला क्वेश्चन क्या था? सलाम। दूसरा मीलाद, तीसरा जुलूस, और चौथा शिरीनी तबर्रुक। ये ना भूलना, जलसे के बाद बटेगा, घर लेके जाना। अच्छा मीलाद क्यों मनाते हैं आप? मीलाद बोलिए भाई, कहां लिखा है कुरान में? रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ, दिमाग पागल हो गया भाई, इतना सब मुफ्ती बन के आ गया सब लोग। मीलाद क्यों मनाते हैं? किस इमाम ने मनाया, किस बुजुर्ग ने मनाया, किस वली ने मनाया, किस इंसान ने मनाया बुजुर्गों में, उस दौर में कब हुआ? ये तो 100 साल पहले शुरू हुआ। हमको एक बात दिमाग में आई, कहिए तो सुना दे और कहिए तो ना सुनाए, आपके काम की है। हम आपको मुफ्ती बनाना चाहते हैं। एक सैयद एक रात में मुफ्ती बना सकता है। गौसे पाक जब 1 मिनट में वली बना सकते हैं चोर को, तो हम भी उन्हीं की औलाद है, 1 मिनट में मुफ्ती बना सकते हैं। कमाल करते हैं आप। सैयद भी कहते हैं और इस बात पे हंसते भी हैं कि हम कैसे मुफ्ती बनाएंगे। सुनिए, तारीख इब्ने हिशाम उठाइए, तबकात इब्ने साद उठाइए, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल उठाइए, और देखिए, बना दे मुफ्ती आपको। 3 किताबों का नाम लिया, तबकात इब्ने साद एक, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल 2, इब्ने हिशाम 3 किताबें उठाई। अब वो व्हाट्सएप के मैसेज पढ़िए कि किसी वली ने नहीं मनाया मीलाद, किसी गौस ने नहीं मनाया, किसी ख्वाजा ने नहीं मनाया, किसी बड़े पीर ने नहीं मनाया, दस्तगीर ने नहीं मनाया, हुसैन ने नहीं मनाया, हसन ने नहीं मनाया। जो हमने जवाब दिया था वही आप भी जवाब दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह कहिए तो जवाब बताएं। इधर वालों को आ रही नींद, पीछे वालों को अंधेरे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप, मैं देख रहा हूं यहां से। उठाइए, जो लोग सुन रहे हैं उनको सुनाइए। आप जवाब वो दीजिएगा जो मैंने दिया था। मैंने कहा मौली साहब देखो, तुम बड़े आदमी हो, तुम्हें जमीन के इंसान मीलाद मनाते हुए नजर नहीं आएंगे, तुम्हें जमीन के लोग सलाम पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, तुम्हें जमीन की मखलूक जुलूस लेके निकलती हुई नजर नहीं आएगी। सुनो, हम बताते हैं, जिब्रील को 12 रबीउल अव्वल की सुबह में अल्लाह ने आसमान से भेजा था, फरिश्तों की जमात लेके जाओ, मुस्तफा पैदा होने वाले हैं, मुस्तफा पैदा होने वाले हैं, शफीउल मुज़निबीन आने वाले हैं, रहमतुल्लिल आलमीन आने वाले हैं, अनीसुल गरीबीन आने वाले हैं,
वो आने वाला है कि जो अंधेरों को मिटाएगा, वो आने वाला है कि जिसके सदके में सूरज बनाया गया है, वो आने वाला है कि जिसकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है। जाओ जिब्रील, बस बात साफ हो गई, बात साफ हुई कि जब मुस्तफा के लिए जिब्रील फरिश्तों को लेके आए तो उसी को तो जुलूस कहा जाता है। जब एक से अनेक लोग मौजूद हैं और चल रहे हैं, उसी को तो जुलूस कहते हैं। जवाब देना कि बात छोड़िए इंसानों की, फरिश्तों ने जुलूस निकाला है वो। और आप कहते हैं कब? रबीउल अव्वल में 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त जुलूस निकाला है, और यहां से नहीं आसमान से लेके आए हैं। और सुनो, बात जाने दो, मैं झंडा लगाने का भी बता देता हूं। जिब्रील ने एक झंडा बैतुल मुकद्दस पे लगाया था और एक झंडा काबे की छत पे लगाया था और एक झंडा आमिना के घर पे लगाया था, और खड़े हो गए थे। जनाब आमिना फरमाती है कि जिब्रील और फरिश्ते मेरे मकान के बाहर सलाम पढ़ रहे थे। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, इंसान से गुनाह हो सकता है, फरिश्तों से गुनाह हो सकता है? मासूम है वो, उनसे गुनाह कैसे हो सकता है? तो हम इंसान की मिसाल लेके नहीं आएंगे, हम उस मखलूक की मिसाल लेके आएंगे कि जिसने न कभी कोई बिदात की न कोई गुनाह का काम किया, वो हमेशा से मासूम थे और हमेशा मासूम रहेंगे। इतना समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और है, हम लोग चरागा करते हैं ना, चरागा यहाँ होता कि नहीं? रोशनी होती है, रबीउल, आप थक गए हैं, आप थक जाएंगे बैठ कर, हम तो खड़े हैं। देखो, चिरागा की भी एक दलील ले लो, एक दलील ले लो चिरागा की, काम आएगी। बाबू, हम फकीरों के पास ऐसी छोटी छोटी बातें मिलेंगी, बड़ी बड़ी तकरीरें हम लोग नहीं कर पाते भाई। छोटी छोटी बातें जो आपके काम की हैं, सामने वाला जब आपसे सवाल करे तो आप उसको जवाब दे सको, हम ऐसी बातें बताते हैं। जनाब आमिना फरमाती है, बोलो भाई, रसूल की वालिदा इरशाद फरमाती है कि जब मोहम्मद की पैदाइश हुई तो मैंने आसमान में इतना नूर देखा कि उसकी रोशनी की वजह से मैंने मक्के में बैठ के शाम के महल को देखा था। इसी रोशनी को तो चिरागा कहा जाता है। मौलवी साहब, हम पे फतवा लगाने से पहले उस आसमानों के खुदा पे फतवा लगाइए जिसने सातों आसमानों को रोशन कर दिया था, जिसने सारी जमीन को रोशन कर दिया था, जिसने इतनी रोशनी की थी कि मोहम्मद की वालिदा को मक्के में बैठ के शाम के महल दिखने लगे थे। जब खुदा पे फतवा लगा लीजिएगा तब नवाज अख्तर पे फतवा लगाइएगा। अच्छा, आप तबर्रुक सुन लो, काम की बात है। जलसे के बाद बहुत भूख लगती है, और जो यहाँ से मुझे लेके जाए, सबसे पहले बता दे रहा हूँ, मुझे चाय बिस्किट दे देना, बहुत थक गया। सुनो नसीर, ए नसीर, सुन रहे हो? चाय बिस्किट दे देना, बहुत तेज भूख लगी। और ये लोग तो सुनेंगे अभी शजर मियां को, हम तकलीफ करके चले जाएंगे क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं। तो आए हवाई जहाज से हम 28 घंटे में पहुंचे। दुरूद शरीफ पढ़िए, तबर्रुक सुना दूंगा आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बुखारी से लेके नीचे तक की कोई किताब उठा लीजिए, हर किताब में यह हदीस मिलेगी कि रसूल जब पैदा हुए और आमना जब उनको लेके गई, हलीमा जब उनको लेके गई, तो जनाबे हलीमा फरमाती है कि मक्का में उस साल इतनी खजूरों की खेती हुई थी जितनी मेरी आंखों ने कभी नहीं देखी, मेरी जिंदगी में नहीं देखी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मोहम्मद के सदके में मक्के वालों मुंह तो मीठा करते जाओ, सीरीनी तो लेते जाओ, तबर्रुक तो लेते जाओ। इसी को कहते हैं तबर्रुक की दलील। चरागा मिल गया आपको, मीलाद मिल गया, सलाम मिल गया, जुलूस मिल गया, तबर्रुक मिल गया। तो जब तबर्रुक मिल जाए तो हम कहाँ खड़े? हमको भी इजाजत दे दीजिए, जब तबर्रुक मिले गया है तो हम भी जाएं। आखिरी निचोड़ सुन लीजिए, निचोड़। रसूल ने हमसे आपसे मोहब्बत की, इसलिए
खानदान का अच्छा बच्चा होने के लिए जरूरी है कि हम उम्मत से मोहब्बत करें, और उम्मत का सच्चा पैरोकार होने के लिए जरूरी यह है कि उम्मत सैयदों से मोहब्बत करे। ठीक है? अच्छा, जिस तरह मीलाद जिब्रील ने मनाया उस तरह मीलाद मनाइए। एक बात याद रखिएगा कि जिब्रील ने डीजे नहीं बजाया था, लिहाजा जुलूस में डीजे बजाना बंद कर दिया। रसूल ने, जिब्रील ने क्या कहा था? अशरक़न नूर अलैना, क्या कहा था? जिब्रील एक और जुलूस था, रसूल के सामने निकला था, उसमें क्या पढ़ा गया था? तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ए रब्बुल इज्जत, जो तुझसे हमने दुआएं मांगी थी, तूने आमना के लाल की सूरत में हमारी दुआओं को पूरा कर लिया है। हम अपने ऊपर शुक्र वाजिब कर लेते हैं, और क्या हमारे ऊपर खूबसूरत चांद निकला है। सनियात की वदा की घाटियों से हमारे ऊपर जो चांद तुलू हुआ है, रब्बुल इज्जत हम तेरी बारगाह में शुक्रगुजार हैं। ये तो रसूल के सामने पढ़ा गया था। अगर ये गलत होता तो रसूल मना करते कि ना करते? गलत बातों से रसूल रोकने आए थे, मगर जिन लोगों ने ये नगमा पढ़ा उन लोगों को रसूल ने रोका नहीं। इसका मतलब है कि ये नगमा सही है, तो जब ये नगमा सही है तो हम भी इसको अपनाएंगे, हम भी सलाम में पढ़ेंगे, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। अब आप भी थक गए और मैं भी थक गया, लिहाजा मुझे इजाजत दे दीजिए इस आखिरी ऐलान के साथ कि एक होके रहिए, नेक होके रहिए। यही औलिया का पैगाम है, यही रसूल का पैगाम है, यही कुरान का पैगाम है। मस्जिदों को आबाद कीजिए, छोटों पे शफकत कीजिए, बड़ों की ताज़ीम कीजिए, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाइए, प्यासों को पानी पिलाइए, भूखों को खाना खिलाइए, बेवाओं के सर पे हाथ रखिए, यतीमों का आसरा बनिए, गरीबों की इमदाद कीजिए, और जो सड़क पे मिल जाए आप उसे जानते हो न जानते हो उसको सलाम कीजिए, क्योंकि रसूल ने कहा था कि सलाम करो अगरचे तुम उसको जानते हो या ना जानते हो। सबकत लिसानी और खता से तौबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हकीकत कहाँ मेरे बाद कि उभरेंगी परछाइयाँ मेरे बाद, मिसालों में जिक्र वफा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद, और तमाशाइयों चुन के रख लो इन्हें, तबर्रुक है ये धज्जियां मेरे बाद। सलाम।